इमरजेंसी फंड क्या है और आखिर क्यों बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपना जो है इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए। आखिर ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है और हम इसे किस तरह से रख सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। तो देखो, इमरजेंसी फंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होता है। जैसे कि अभी आप जॉब कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका जॉब चले ही। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कारणवश जॉब छोड़ना पड़े। वैसे एआई वैसे ही बहुत सारे जॉब खा रहा है, तो इस केस में प्लस हेल्थ इश्यूज़, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप अभी जॉब कर रहे हो तो जॉब करो ही। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है आपके या फिर आपके फैमिली को किसी को ऐसा मेडिकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ जाए जहाँ पे काफ़ी हेवी खर्चा है। या फिर ये आपके जॉब छूटने के बाद जो आप बैठोगे घर पे, खाओगे और फिर नए जॉब की तलाश करोगे, तब तक आपके पास पैसा तो होने चाहिए। देखो, आपके अर्निंग बंद हो जाएंगे लेकिन आपके खर्चे तो बंद नहीं होंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाते हैं और हम वहाँ पे अपना कुछ दिन का खर्चा उस पर रखते हैं। तो अब देखो, हम इसे कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं कितना रखूं। तो इसका सिंपल एक उदाहरण है कि आपका जो मंथली खर्चा है, जो आप खाते पीते हो घर में नॉर्मली जो खर्चा है, उतना देखो और उतना मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 6, 3 महीने तक का खर्चा या फिर 6 महीने तक का खर्चा लोग इमरजेंसी फंड में रखते हैं। तो देखो, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इमरजेंसी फंड जो है वो कितना हुआ। हो सकता है किसी का 50,000 हुआ, किसी का 1 लाख रुपीज़ हुआ हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये इमरजेंसी फंड मेरे को कल ही ज़रूरत पड़ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं ना है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे जगह पे उसे रखना होगा ताकि वो ग्रो भी करता रहे, इन्फ्लेशन का मार भी उस पर ना पड़े। वैसे आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, तो हम उसे किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे वो ग्रो होता रहे। अब ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में रख दो उसे, किसी शेयर में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ऐसे में तो ये भी हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए और आपका पैसा जो है वो डूब जाए। तो इसके लिए हम इसे मैनेज करना पड़ता है। तो सिंपली इसका जो मास्टर प्लान है, जो कि बहुत से लोग इसे फॉलो करते हैं, उनमें से एक जो कि पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और मैक्सिमम लोग इसे फॉलो करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मान लो कि आपका इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपीज़ हुआ, तो आप इसे किस तरह से रख सकते हो। तो उसका जो भी है आपके पास फंड, उसका 10% यानी कि 1 लाख का 10,000 हुआ, वो आप कैश में अपने घर पे रख सकते हो। उस पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन ये मैंने नहीं रखता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है इमरजेंसी के लिए, तो उतना आपके घर में होना ही चाहिए, ये नॉर्मल है। बाकी उसका जो 20% है वो आप अपने बैंक में रख सकते हो। अब देखो, बैंक में रखना ये ठीक है क्योंकि आप जब चाहो उसे यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू रियल टाइम में आप निकाल सकते हो। बाकी जब बैंक खुले तब जाके आप उसे निकाल सकते हो। बैंक में रखना उतना अच्छा नहीं है इसके लिए क्योंकि वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में 2-3% ही मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वो इमरजेंसी फंड है, वो कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है, मैं कभी भी उसे निकाल सकता हूँ, तो इसीलिए हम उसे बैंक में ही रखते हैं। बाकी की 70% जो बचा, यानी कि 1 लाख में से 70,000 रुपीज़ हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, हम उसे शेयर बाजार के किसी स्टॉक में नहीं लगाते हैं, मतलब हम उसे किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाते हैं जहाँ पे उस पैसे के ग्रो होने के भी चांसेस काफ़ी हाई हो और उसके साथ ही उसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा हो। तो हम इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा हम कुछ करते हैं, जैसे आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप एफडी कर लो या फिर आप लिक्विड फंड में उस पैसे को रख दो। अब देखो, जब आप एफडी करते हो तो ये हो सकता है 1-2 दिन का वर्किंग टाइम लेता है, जब आप उसे ब्रेक करके भी, एफडी तोड़ के भी अपना पैसा ले सकते हो। और दूसरा एक ऑप्शन है, वो है लिक्विड फंड, यानी कि आपका जो भी पैसा है वो आप लिक्विड फंड में डालते हो, तो वहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एंड लिक्विड फंड में ये होता है कि आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, इवन नहीं के बराबर, क्योंकि बैंक रिटर्न देगा ही, 2-3% देता है। वहीं यदि आप लिक्विड फंड में जाओ ना, तो वे जो है ना 6-7% तक रिटर्न दे देते हैं मैक्सिमम, ऐसा होता है। और ये रूल बहुत से आदमी फॉलो करते हैं जिनके पास पैसे का समझ है। वैसे जिनको नहीं पता है तो वे लोग क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा रखते हैं और हर साल इन्फ्लेशन उस पैसे को खाता रहता है। तो ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि देखो, ये इमरजेंसी फंड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे कल ही, परसों ही, 1 महीने बाद ही उसका ज़रूरत पड़े। तब तक हम उसे किसी ऐसे जगह पर रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा ग्रो कर सके। तो ये था आज का वीडियो एंड आई थिंक ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो। यदि ऐसा है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट करना। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना कि आपको अच्छा लगा। यदि फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब दूंगा। बाकी यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, अपना पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ से आपको टोटल गाइड मिल जाएगा और अपना आगे का इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे यदि आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप राइट साइड में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।